आज के इस वीडियो में मैं आपको नेगेटिव थिंकिंग को परमानेंटली रिमूव करने के बहुत सारे प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगी एंड साथ में ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताने वाली हूँ जिसके सुन के आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। हाय फ्रेंड्स, आई एम सकीना सैफी एंड आई एम अ लाइफ कोच। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि आप जो भी सोचते हो वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो तो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा वैसे ही लोग, वैसे ही इवेंट्स, वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेगी कि जिससे ज़्यादा और भी ज़्यादा गुस्सा करो। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि वाओ मेरी लाइफ तो कितनी अच्छी है, तो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा वैसे लोग, वैसे सिचुएशंस, वैसे इवेंट्स आएंगे जो आपको और भी ज़्यादा खुश करेंगे। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, आप जैसा सोचोगे वही लौट के आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाना है। बट द क्वेश्चन इज़ कि आपका फोकस अभी कहाँ है। आपको ये तो पता होगा कि हमारा जो फोकस है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दुनिया के दो सबसे सक्सेसफुल लोग जो थे वो है वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स। वो दोनों को जब एक ही कमरे में लाके पूछा गया कि आपके सक्सेसफुल होने का सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर कौन सा है, तो दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया गया और दोनों से पूछा गया। तो दोनों ने उनको एक बुक दी गई, उन्होंने एक चिट्ठी पे उसका आंसर लिखा। तो सब लोग बहुत ही वेट कर रहे थे उनका आंसर सुनने के लिए। लोगों को लगा कि वो नॉलेज होगा, बर्निंग डिज़ायर होगा, या फिर डिटर्मिनेशन होगा और हार्डवर्क होगा। बट जब आंसर देखे गए तो वो था फोकस। और लोग बहुत ही शॉक हो गए कि दोनों दुनिया के जो सबसे बड़े सफल जो दो लोग हैं उनका भी ये एक ही आंसर आया, वो है फोकस। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि फ़ोकस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस अगर हमारा किसी ख़राब चीज़ पे है, जैसे आपका फोकस है कि यार मैं कितना गरीब हूँ, तो आपके लाइफ में गरीबी ही आएगी। आप ऐसा सोचोगे कि मैं गरीबी सोचूंगा और मैं अमीरी अट्रैक्ट करूँगा, तो ये नहीं हो सकता। तो आपको आपका फोकस बिल्कुल राइट थिंग पे रखना है। आपका फोकस जहाँ होगा वही चीज़ आपको मिलेगी। हमारा फोकस रहता ही नहीं है फ्रेंड्स। आज सुबह आप उठते हो और आप सोचते हो कि मुझे तो आज विराट कोहली बनना है, फिर दूसरे दिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो शाहरुख खान बनना है। तो आप कोई भी एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, उसी पे फोकस करिए। और आपने वो तो सुना होगा, वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज। आप जिस भी चीज़ पे फोकस करोगे वही चीज़ जगह पे आपकी एनर्जी फ्लो होगी और वही चीज़ अट्रैक्ट होगी। एंड रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये जो वर्ल्ड है वो एक मिरर की तरह है। आप अगर उसे हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी थॉट्स दोगे तो वही थॉट्स को आपकी तरफ वापस से रिफ्लेक्ट करेगा एज ए मिरर की तरह। ठीक है, तो ये आज का हमारा लॉ था। उसके बाद में मैं आपको 80-20 रूल बताती हूँ कि हमारे जो थॉट्स होते हैं उसमें से 80% जो थॉट्स होते हैं वो पूरी तरह से नेगेटिव होते हैं। और ये इसीलिए होता है फ्रेंड्स कि हमारे जो पूर्वज थे वो जंगल में रहते थे, वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे और बहुत कुछ, मतलब ऐसे डेंजरस थिंग्स थी। तो हमारा माइंड जो था वो रीप्रोग्राम हो गया कि उसे खतरा, डेंजर ढूंढने की आदत पड़ गई। वो बस यही देखता रहता था कि मुझे कहाँ से खतरा है और मुझे उससे बचना है। वो सर्वाइवल मैकेनिज़्म पे आ गया था। लेकिन वही चीज़ आज तक अब हमारे पूर्वज से लेके वो हमारे अंदर भी आई है कि हमें कौन सी चीज़ पे क्या बुरा है, हमारे लाइफ में क्या नेगेटिव है, हमारा फोकस उसी पर ही रहता है। लेकिन इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, बिकॉज़ ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि हमें नेगेटिव चीज़ों को ही, हमारे लाइफ में हमारा माइंड जो है नेगेटिव चीज़ों को ही पहले देखता है। तो अभी आपको 80% जो थॉट्स है उसे कैसे बदलना है मैं वो अभी आपको बताने वाली हूँ। कि सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको न्यूज़ चैनल्स देखना बंद करना है। ये जो न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं उनको अच्छे से पता है कि हम नेगेटिव चीज़ की तरह जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। कि आपने कोई पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी है? कि आपने कभी सुना है कि भाई बिल गेट्स ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया या कौन से डॉक्टर ने किस पेशेंट की जान बचाई? बट आपने ये ज़रूर सुना होगा कि डॉक्टर की लापरवाही से वो पेशेंट मर गया। तो इसी तरह की नेगेटिव चीज़ें हमें रोज़ रिप्रोग्राम हो रही है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको न्यूज़ देखना टोटली बंद करना होगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा वो चीज़ देखोगे तो वही चीज़ आप सोचोगे, और जो आप सोचोगे वही अट्रैक्ट होगी। आप सोचोगे दुनिया बहुत बुरी है, तो बट नेचुरली वही चीज़ आपको अट्रैक्ट होगी और आपका वही बिलीव बनेगा कि हाँ भाई दुनिया तो बहुत ही बुरी है। लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हो कि वाओ मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तो आपकी लाइफ
डेफिनेटली अच्छी होगी ही, लेकिन इसके लिए आपको नेगेटिव चीज़ें पूरी तरह से देखना बंद करना होगा। उसके अंदर सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स आते हैं, सेकंड न्यूज़पेपर्स है, टीवीज़ है, और ऐसी सारी नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव पीपल्स भी होते हैं, उनके साथ रहना भी आपको बंद करना होगा। थोड़ी हाय हेलो आप कर सकते हो, बट एक्सट्रीम जो नेगेटिविटी जो हमारे ऊपर फेंकते हैं वो आपको वैसे लोगों से दूर रहना होगा। और सेकंड प्रोसेस ये है कि आपको ग्रेटफुल होना होगा, आपको ग्रैटिट्यूड देना होगा। आप जब भी रात को सोते हो, सोने से 2 घंटे पहले आपको ऐसी 10 चीज़ों के बारे में आपको ग्रेटफुल होना है कि जो आपकी लाइफ में आज अच्छा हुआ है। जैसे कि आज आपको पेट भर के खाना खाने को मिला है, आज आपको गाड़ी पार्क करने के लिए मिली है, आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली हुई है। ऐसे कोई भी 10 चीज़ आपको डेली लिखनी है और ये आपको 21 डेज़ तक इसे फॉलो करना है। और 21 डेज़ के बाद जब आप देखोगे कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो नज़रिया है, वो टोटली दुनिया को देखने का चेंज हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि सोने से 2 घंटे पहले हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, या जो भी हम लिखते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रिंसिपल समझ लेता है कि ये हमारे लाइफ का प्रिंसिपल है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, या मुझे तो बहुत अच्छे लोग मिले हैं, तो वही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रिंसिपल समझ के वैसी ही चीज़ों का आपकी लाइफ में लाएगा। एंड आपकी थिंकिंग जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आपकी थिंकिंग धीरे 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 पॉजिटिव होने लगेगी। फ्रेंड्स, ये एक दिन में नहीं सब कुछ होने वाला है, लेकिन विद इन अ प्रोसेस, विद इन अ मंथ, ये चीज़ धीरे 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 शुरू हो जाएगी कि आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाएगी। एंड धीरे धीरे बदलाव आते आते आप पूरी तरह से पॉजिटिव सोचने लगोगे। एंड मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव सोचने का जो डिफरेंस है बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ कि हम जो चश्मा पहन के, यानी कि जो स्पेक्स पहन के हम दुनिया को देखते हैं, अगर आप रेड स्पेक्स पहन के आप दुनिया देखोगे, आपको रेड ही दिखेगी। हम ब्लैक स्पेक्स पहन के देखोगे तो आपको ब्लैक ही दिखेगी। तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना दुनिया को देखने का, ये एक्सरसाइज, ये ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज आपका पॉइंट ऑफ व्यू टोटली चेंज कर देगा। एंड आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया की तरफ देखने के लिए मिलेगा। और आप जिस तरह का आपका नज़रिया होगा, उसी तरह के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आप आपकी लाइफ में क्या क्या आज से अप्लाई करने वाले हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।